वेलकम है आपका मेरे चैनल आई गुरविंदर में। अभी हमने वीबीए का लगभग कुछ कुछ बेसिक सीख लिया है। उन्हीं बेसिक से अब हम एक छोटा सा एक टेम्पलेट बनाएंगे, एक तरीके की लॉग बुक बनाएंगे कि हम उसमें एंट्री करें और वो एक जगह एक डेटाबेस में जाके एंट्री हो। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरीके से बनेगी। तो हम अपने टेम्पलेट वाली शीट में आ जाते हैं। ठीक है। ये हमारी एक लॉग बुक है कि जैसे मतलब कोई हमारे देखा होगा आपने, कोई विजिटर डेटा मेंटेन होता है कि ऑफिस में कोई आया है। सपोज करो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं किसी का नाम, जैसे कोई विजिट के लिए आया है। ठीक है। उसने अपनी या कोई एक एंट्री के लिए आपने वहां पे बिठा रखा है। ठीक है ना। और ये जैसे मैं सबमिट करूंगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं फिर बोलता हूँ, हाँ, विराट कोहली, एज लगभग 35 ईयर्स होगी। क्वालिफिकेशन एमबीए कर देते हैं। कॉन्टैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर 100 मिनट। और ये देखो, जैसे ही क्लिक करेगा तो हमें कुछ इस तरीके का एक प्रोजेक्ट बनाना है ना। चलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये तो अभी मैंने आपको बस ये बता दिया कि इस तरीके से हमें बनाना है। अब बनाना कैसे है वो करते हैं, बिल्कुल जीरो से बनाएंगे ताकि आप जान पाए कि हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक न्यू वर्कबुक यहाँ पे ले ले। ये देखो अभी बुक 2 है, तो इसका हम पहले शीट का नाम कर लेते हैं टेम्पलेट। ओके। उसके बाद मेरे को जैसे वो लॉग बुक है उस तरीके से बनानी है। तो मैं यहाँ पे उसी शीट में से ये उठा लूंगा जो जो हमें चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद मैं इनकी विड्थ अपने हिसाब से रख लूंगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो बढ़ेंगे नहीं तो इतना ही रहेगा। नाम हो सकता है कुछ छोटा ज्यादा बड़ा हो, इससे बड़ा नाम भी नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद हम कोई शेप ले लेंगे। अभी हम वही सीख रहे हैं जितना हमने मतलब जितना मैंने लास्ट वीडियो में को बताया उसके हिसाब से ये बना रहे हैं। तो ये बहुत आपको मतलब इजी लगेगा और समझ आ जाएगा। ठीक है। ये शेप ले ली, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ सबमिट। अपने हिसाब से आप इसका सब कुछ चेंज कर सकते हो जैसा आपको सही लगे, कलर वगैरह। तो मैं बस एक आपको बनाने के लिए बता रहा हूँ। ये हो गया। ठीक है। उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करके अपनी लॉग बुक बनाने के लिए भी ले लूंगा। यहाँ से मैंने लिया इसका लॉग बुक। क्वालिफिकेशन के लिए भी ठीक है, एज में भी इतने में ही आ जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर जो है 10 की हो सकता है, कोई इंटरनेशनल हो तो वो पर्पस ऑफ विजिट। ठीक है। और मैं इसके बीच में क्या पे हटा देता हूँ, मुझे लगता है इतना बहुत है। और सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसे मर्ज करा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं लॉग। ठीक है जी। थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। हाँ, ये सिर्फ अभी हम एक टेम्पलेट बना रहे हैं। अभी हम इसको आने वाले टाइम में एक और अच्छे प्रोजेक्ट के रूप में बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल डालूं तो वो सीधा इसके नीचे जाती रहे जाती रहे जाती रहे, है ना। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो लिखना। तो ये भी हमने पहले वाला लिखा हुआ था, अब हम क्या करेंगे, इसमें नहीं लिखना है हमें, जो हमने ये वाली जो हमारी बनाई है वर्कबुक, इसके अंदर लिखना है, मॉड्यूल ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। उस वाले को कर देंगे हम बंद, क्योंकि अभी हमें ऑलरेडी हमने उसमें बना रखा है। तो सब रूटीन सब लिखेंगे, इसका मैक्रो का नाम रख देते हैं टेम्पलेट। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें वर्कबुक कैसे डिक्लेयर करनी है, सबसे पहले डिम WBS वर्कबुक और वर्कशीट डिम SHS वर्कशीट। ठीक है। उसके बाद इन्हें सेट करा देना, मतलब ये सब आप अगर आपको नहीं पता चलो प्रीवियस वीडियोस में सब करा रखा है, वहां से जाके भी देख सकते हैं।
सेट डब्ल्यू बी इक्वल टू दिस वर्क बुक। तो हमने बोला जो डब्ल्यू है वो दिस वर्क बुक की कह रहा हूँ मैं, और एस एच इक्वल टू एस एच किसे कह रहा हूँ कि दिस वर्क बुक का कौन सी शीट की बात कर रहा हूँ मैं, टेम्पलेट शीट की, टेम्पलेट। ठीक है, इस शीट की मैंने आपसे बात की। मैं जैसे मैं सबमिट करूं ये डेटा यहाँ चले जाए, जैसे मैं सबमिट करूंगा क्या होगा, सबसे पहले मेरा कर्सर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे डाउन जाएगा, फिर एक ऐसे आएगा, फिर वहां पे जो डिटेल्स होंगी वो ऐसे आ जाएंगी, फिर यहाँ पे जो डिटेल्स होंगी वो मिट जाएंगी। तो जब भी कोई कोड लिखना है सबसे पहले सोचना है कि ये सब रूटीन कैसे हो सकता है, कि मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये यहाँ जाएगा, ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पे ये एक एक डिटेल पेस्ट कराएगा, फिर वो क्लियर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, फिर अगली बार कोई करेगा फिर नीचे जाएगा। कि जब ये कंट्रोल और एरो डाउन करोगे तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ कर दूंगा ये सबसे नीचे वाले के पास ही आएगा, ऐसे कर करके ये भर देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते आइए लिखना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबमिट करूंगा तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए, ये मैंने मर्ज करा रखा है तो ये सबसे पहले वाला सेल ही एड्रेस होता है, तो A1 इसका एड्रेस हो गया। ठीक है, तो अब इस वाली मैंने जो वर्कशीट है इसका नाम मैंने एस एच के वेरिएबल के अंदर डलवाया, तो मैं बोलूंगा sh.range.a1। ठीक है जी, उसके बाद sh.a1 डॉट सेलेक्ट। मैंने बोला जब उस पर कोई क्लिक करे तो ये इसको आके सेलेक्ट कर ले। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूँ इस वाले सेल से फिर ये डाउन चले जाए, है ना, कंट्रोल डाउन। तो कंट्रोल डाउन के लिए हम क्या लिखते हैं मैं बताता हूँ। अभी मैं जिस सेल पे हूँ वो सेल को हम क्या बोलेंगे वीबीए लैंग्वेज में, एक्टिव सेल। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल। एक्टिव सेल के साथ क्या बोलेंगे, डॉट एंड एक्सेल डाउन। एक्टिव सेल जो है इस पे सेलेक्ट करा है, पहले मैंने इवन एक्टिव सेल मैंने करा कंट्रोल डाउन तो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो एंड एक्सेल डाउन, ठीक है, डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या हुआ, डाउन होके सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एक्टिव सेल से एक्सेल डाउन हो जाए और सेलेक्ट हो जाए, ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ आ गया, फिर ये भी एक्टिव सेल है तो यहाँ लिखेंगे फिर एक्टिव सेल डॉट, एक आपने जो आप वीबीए सीख रहे हो तो आपका एडवांस एक्सेल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल। तो एक्सेल में एक फंक्शन होता है ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है, आप रोज में भी चल सकते हो उससे और कॉलम्स में भी चल सकते हो। तो मुझे अब इस वाले एक्टिव सेल से, तो मैंने लिया यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब ये पूछ रहा है रो में कितना चलना है, मैंने बोला 1, कॉलम में कितना चलना है मैंने बोला 0, क्लोज। ठीक है, डॉट सेलेक्ट। इसने क्या किया, पहले हमने इसे यहाँ बुलाया और इसे यहाँ पे, इसे सेलेक्ट यहाँ पे करा लिया है। ठीक है ना, अब मैंने इसे बोला एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। एक्टिव सेल की वैल्यू क्या हो जाए, जो वैल्यू इसकी हो, K5 की। तो हम लिखेंगे एस एच, क्योंकि शीट को हम डिक्लेयर करा रखा है, एस एच डॉट, कौन सा है ये, K5, K5 डॉट वैल्यू। डॉट वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू। तो मैंने भी उसको बोला कि आप क्या करो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, जो यहाँ पर आके इस वाले सेल की वैल्यू हो गई ये वाली। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ, अब इस वाले सेल से मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब मुझे रो में नहीं जाना है, अब मुझे कॉलम में जाना है, तो रो हो गया 0, कॉलम 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K5 है, ये इसके नीचे K6 हो जाएगी। ऊपर वाले को कॉपी मार लूंगा, बार बार टाइप कराना टाइम खराब नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हम कर देंगे K6। ठीक है जी, उसी तरीके से बस इसको कॉपी, कितने हैं अभी ये, ये 5 है ना, तो 2 हमने कर दिए, 1 2 3। तो पहले ये 1 आएगा फिर ये 2 आएगा, सेकंड वाले को क्या कर देंगे 2, और इसको कर देंगे
7। उसके बाद कर देंगे हम इसको क्या, ये 3, और इसको क्या कर देंगे K8। उसके बाद इसको कर देंगे आपका 4, और इसको कर देंगे K9। तो ये इन सब में आ जाएगी इनकी वैल्यूज। ठीक है। उसके बाद में जब तक भी डेटा भर जाए तो ये क्लियर हो जाए, K5 से लेके K9 तक, तो फिर वही इस शीट का नाम, रेंज, डबल कोट में K5 से लेके K9 तक डॉट क्लियर कंटेंट्स हो जाए। मतलब क्लियर कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, वहां पे जो भी चीज है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। और उसके बाद मैसेज बॉक्स आ जाए कि डेटा एंटर्ड। ठीक है ना। या मैं इसमें और कुछ लिखवाना चाहूँ, वीबी इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। ये हमने सिंपल सा एक छोटा सा मैक्रो लिखा है, लेकिन देखो हम यहाँ पर आएंगे, शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो के बाद ये आ गया टेम्पलेट, ये बनाया हमने, और इसे कर देंगे ओके। ठीक है। नेम, नेम हम कर देते हैं अभी ऋषभ पंत। ठीक है जी। एज है जी उसकी 29 ईयर्स। क्वालिफिकेशन है BA। कॉन्टेक्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्पस ऑफ विजिट मीटिंग, और मैं यहाँ कर दूंगा सबमिट। ये देखो भूल जा रहा है उसके नीचे। ठीक है। नेम हमारा और बड़ा रहता था, हम इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है। अगला कोई आएगा, उसके बाद क्या अगला जो हमारा आएगा वो कौन होगा। सपोज करो हम लिख देंगे भाई जसप्रीत बुमराह। एज 30 ईयर्स। ठीक है। क्वालिफिकेशन MSc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्पस ऑफ विजिट की वेंडर। फिर फिर दोस्तों, इस तरीके से आप एक छोटा सा टेम्पलेट बना के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर कल मिलते हैं इसी टेम्पलेट को थोड़ा एडवांस रूप में, कि अभी ये सेम शीट से एंटर हो रहा है। अब अगले में हम क्या बनाएंगे, एक शीट में इसका एंट्री का होगा, एक शीट में इसका डेटाबेस होगा। उसके बाद फिर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, एक होमवर्क दूंगा। आप वैसे ट्राई कीजिए। जितने देखो, VBA जो है पूरा आप कभी नहीं सीख सकते। VBA वही सीख सकता है जो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है और जो प्रोजेक्ट्स बना रहा है। तो इसलिए मैंने प्रोजेक्ट भी इसमें डाला है सिखाने के साथ साथ। सो आशा करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।